अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट पर हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं। और ये रेसिपी जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल और हेल्दी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है। जी हाँ, स्प्राउटेड मूंग दाल की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे ऑयल हम बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद मैंने एक छोटी प्याज चॉप करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन के 3-4 जवे मैंने चॉप करके रखे थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा भून लेंगे हम। व्यूअर्स, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बताती चलूँ कि स्प्राउटेड मूंग दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। इसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इसे स्प्राउट करते हैं। इससे आईसाइट बहुत इम्प्रूव होती है, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है और ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इसके बाद लाल हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने एक छोटा टोमेटो कट करके रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा है तो आप हाफ ले लें। हाफ टी-स्पून टर्मेरिक पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने तकरीबन हाफ कप इसमें पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये प्याज टमाटर का पेस्ट हमारे पास अच्छे से भून जाए और मसाला हमारे पास रेडी हो जाए। अब मैंने 350 ग्राम हरी मूंग की छिलकों वाली दाल ली थी, वो मैंने स्प्राउट करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए इस तरह से ये स्प्राउट हुई है। स्प्राउट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसे 7 से 8 घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने वेट कॉटन के अंदर इसको ओवरनाइट रखा फ्रिज में। तो तकरीबन 24 आवर्स बाद ये स्प्राउट हो गई थी, ये रेडी है हमारे पास। इसे हम ऐड कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें बस ढक के दम पे तकरीबन 3 मिनट तक गलाना है और ये रेडी हो जाएगी। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तीन मिनट गुजर चुके हैं। देखिए दाल हमारे पास तकरीबन रेडी हो गई है। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें ली थी, उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे। मज़ेदार स्प्राउटेड मूंग दाल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।